Good morning, students. Now I am going to explain chapter 3rd biology part of class 10th. Here, how do organisms reproduce? We are talking about reproduction. Before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us ask more basic questions. कुछ questions हम लोग के दिमाग में arise होंगे, उठेंगे. वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों होती है. आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. क्या यह रिप्रोडक्शन जो है कि लाइफ के लिए आवश्यक नहीं है. अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस एज ए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन. जिस तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, सांस लेते हैं और उसको एक्सक्रिएट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें नहीं अकर होंगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो. ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, ए लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस. अगर जो होता है कि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगर ऑन द अदर हैंड इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म गोइंग टू क्रिएट मोर, अगर मान लो कि कोई भी जो है कि इंडिविजुअल है वो अगर अपनी तरह से इंडिविजुअल को उत्पन्न करना चाहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है. वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका आंसर क्या होगा. आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन फॉर लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. इसका आंसर ये होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है. किसके लिए नेसेसरी है. लाइफ के लिए, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए. So why should individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? It would be interesting to discuss the possible answer in the classroom. और इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. वाट एवर द आंसर टू द क्वेश्चन, it is obviously that notice organism because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing members, a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. Large number of organisms belonging to a single species that bring them our notice. अगर हम लोग इसको देखते हैं कि जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो उसका अस्तित्व इस अर्थ पे नहीं रह पाता है. तो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. लाइफ को कायम रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज को उत्पन्न कर सकता है. ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर. एकदम अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर हो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होगा. इफ बॉडी डिजाइन आर नॉट सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर. और ब्लूप्रिंट जो होते हैं उसका जो है सिमिलर होगा. Thus the reproduction at the most basic level will involve making copies of the blueprints of the body design. और उसकी कुछ कॉपीज ब्लूप्रिंट्स उत्पन्न करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. 9th क्लास में कुछ इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे. क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. किसके पास इसकी इंफॉर्मेशन रहती है, कौन कैरेक्टर के इंफॉर्मेशन को रखता है. तो इसमें सबसे पहले आता है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कहाँ पाया जाता है, वेयर क्रोमोसोम्स आर फाउंड. क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होता है. फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. और ये कैसे ट्रांसफ़र करता है अपने कैरेक्टर को, डीएनए के फॉर्म में. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसका फुल नेम. द डीएनए इन द सेल्स न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. और डीएनए किसके लिए आवश्यक होती है, डीएनए किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, जो कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स है. कौन सा सोर्स है, इंफॉर्मेशन सोर्स है. तो डीएनए जो है किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का.
if the information is changed, different protein will be made, different proteins will be eventually leads to alter body designs. अब इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा तो उसकी जगह पे दूसरा प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा और बॉडी डिजाइन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी. तो इस तरीके से हम देखते हैं देयर फॉर बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो बेसिक नीड है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए कॉपीज है. क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए कॉपी. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए. सेल्स का काम क्या होता है, ये अपनी कॉपीज बनाती है डीएनए की. दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए रिप्रोड्यूसिंग सेल्स. और इस तरीके से रिप्रोड्यूसिंग सेल जो है 2 कॉपी बनाती है किसकी, डीएनए की. एंड दे विल बी नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और वो दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन वुड नॉट वर्क. और दूसरा जो है कि जब वो डीएनए डबल कॉपी हो जाता है तो एक जो है कि पुश आउट हो जाता है और दूसरा जो है उसी में सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है कि इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होता है. बिकॉज द कॉपी पोस्ट आवर वुड हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर्स मेंटेन्स लाइफ प्रोसेस. और इस तरीके से लाइफ प्रोसेसेस के लिए नेसेसरी है. DNA copy accompanied by the creation of additional cellular apparatus and then the DNA copy is separate, each with own cellular apparatus. Effectively cell divide to give rise to cells. अब क्या होगा, जैसे DNA कॉपीज होगी तो ये सेल डिवाइड होके क्या बना लेगी, सेल जो है डिवाइड होके 2 सेल बना लेगी. इस तरीके से हम देखते हैं these 2 cells of course similar but are they likely to be absolutely identical. सिमिलर होंगी लेकिन बिल्कुल आप आइडेंटिकल नहीं हो सकती. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व अकर. कैसे ये कॉपी होता है, जैसे हम लोग फोटो कॉपी करते हैं तो उसमें जो है कि कुछ धुंधलापन आता है, उसी तरह से यहाँ पे कॉपी होती है. किसकी कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी होती है. तो डीएनए अब कितना एक्यूरेसी रखता है उस पर डिपेंड करता है कि वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सिमिलर होगा, पेरेंट्स की तरह से होगा कि नहीं होगा. नो बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एब्सोल्युटली रिलेबल. और इसके लिए कोई बायो केमिकल रिलेबल नहीं होता. देयरफॉर इज ओनली एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम. और इस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चों में काफ़ी वेरिएशंस होता है, पेरेंट्स से वो डिफरेंट होते हैं. किस वजह से होते हैं कि जितनी बार कॉपी होगा डीएनए का उतनी बार जो उसमें वेरिएशंस होगा. तो इसलिए जो बच्चे जो डीएनए रिप्रोडक्शन होता है, जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उससे, या जो कह सकते हैं प्रोजनी होते हैं, वो जो है कि क्या होते हैं, कुछ विभिन्नता शो करते हैं. एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड will be similar but may be identical to original. Some of the variations might be drastic that new DNA. और ये आप ये नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल सिमिलर होगा या बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स का, क्योंकि ये डीएनए की कॉपिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ ड्रास्टिक चेंजेज होते हैं और न्यू डीएनए की वजह से जो है कि उसमें बदलाव आता है. कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर ऑपरेटर्स इट इनहेरिट्स. और such newborn cell will be simply die. On the other hand, there could still many other variation in the DNA copies that would not lead to the such drastic outcome. कुछ जो है कि सेल्स जो है कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं और जो भी इस चेंजेस को क्या वियर नहीं कर पाती हैं. और in the DNA copies that would be not lead to the such a drastic outcome. Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. लेकिन सर्वाइविंग सेल्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं लेकिन कुछ उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. और इसी की वजह से जो है रिप्रोडक्शन के समय जो है क्या होता है, विभिन्नताएं हम लोग देखते हैं. तो ये आपके अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. नाउ लेट अस स्टॉप. थैंक यू.